हम पढ़ेंगे अध्याय 5 वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता। तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग। मतलब अनुवांशिक रोग का मतलब क्या हुआ कि वह बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। तो हम यहाँ पर पहला कारण देखेंगे कि कौन से कारणों की वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर पहला कारण है कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के परिवर्तन द्वारा। लिंग गुणसूत्र है ना, तो मनुष्यों में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि मेल में XY पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है ना, जो जीन उपस्थित होते हैं, यदि उनमें परिवर्तन हो जाए तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। तो यहाँ पर पहला बीमारी है हीमोफीलिया। यदि जीन में परिवर्तन हो जाए लिंग गुणसूत्र के तो पहला बीमारी क्या होता है, हीमोफीलिया, और दूसरा बीमारी क्या होगा, वर्णांधता, है ना। हीमोफीलिया और वर्णांधता नामक दो बीमारी होती है जब लिंग गुणसूत्रों के जीन में परिवर्तन हो जाता है। तो हम यहाँ पर हीमोफीलिया को देखेंगे। हीमोफीलिया जो है वह एक अनुवांशिक रोग है। यह रोग बहुत ही खतरनाक होती है ना। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं, यदि कोई भी जीव को हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है तो यदि उस जीव को चोट लग जाती है ना, तो यदि उनके शरीर से ब्लड निकलता है तो वो ब्लड, जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है कि जब ब्लड निकलता है फिर कुछ समय बाद वो जम जाता है, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, उसका बहना रुक जाता है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया यदि बीमारी है तो यदि उस समय उसको अगर चोट लगता है तो उसका जो ब्लड रहता है ना, तो जब वो बहता है तो वो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, ब्लड नहीं जमता है, जिसकी वजह से यदि चोट लगती है तो उसका ब्लड क्या होता है, निरंतर बहते रहता है ना। तो बहने की वजह से क्या होता है, जो जीव रहेंगे उसमें पूरे जो ब्लड है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है ना, या उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये जो बीमारी होती है वो अनुवांशिक होती है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और इस बीमारी में ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यह क्या है, खतरनाक रोग है ना, यह जानलेवा होता है। इसमें रोगी के रक्त में जमने की क्षमता नहीं पाई जाती। जैसे कि हमारे रक्त में 13 प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के काम को करते हैं। तो उसमें से एक फैक्टर ऐसा होता है जो रक्त के जमने में मदद करता है। तो वही फैक्टर हीमोफीलिया जो जिस व्यक्ति को रहता है उसमें वह फैक्टर क्या हो जाता है, नष्ट रहता है या उसमें अनुपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से उनका रक्त जो रहता है वह जम नहीं पाता है। और शरीर पर कहीं भी चोट के कारण से है ना, जब रक्त निकलती है तो वह क्रिया बंद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त पूरे शरीर से बाहर आ जाता है ना, और इससे क्या होगा, व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो इस प्रकार होता है हीमोफीलिया। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो रक्त है ना, वो बंद नहीं होता। अगर वो निकलना शुरू हो जाता है तो वो बंद नहीं हो पाता। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है ना, जिसको बोलते हैं ब्लीडर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीडर डिजीज़, है ना। हीमोफीलिया को एक और नाम से भी बोला जाता है ब्लीडर डिजीज़। ये ब्लड से संबंधित होता है, इसमें ब्लड रुकता नहीं है, इसीलिए इसको ब्लीडर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हीमोफीलिया होता है ना, ये व्यक्तियों में लिंग गुणसूत्र के कारण से ही होता है, लेकिन यह लिंग गुणसूत्र में कहाँ पर उपस्थित होता है, तो इसका हम देख लेते हैं प्राप्ति, कि ये कहाँ पर पाया जाता है ना। यदि हम हीमोफीलिया का प्राप्ति देखेंगे तो यह हमेशा X गुणसूत्र पर पाया जाता है ना। जो इस रोग के जो जीन होते हैं, हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं, तो इस रोग के जीन हमेशा X गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट होता है ना। जैसे कि लिंग गुणसूत्र पाया जाता है ना, 46
46 संख्या में होते हैं लिंग गुणसूत्र, जिसमें से 44 क्या होता है, दैहिक होता है। ऑटोसोम होते हैं जो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और इसमें से जो 2 होते हैं, है ना, XX और XY, तो ये मादा में पाया जाता है और ये नर में पाया जाता है, तो इसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। तो जो हीमोफीलिया है ना, वो हमेशा एक्स गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट होता है, वाई में यह नहीं पाया जाता। तो जो हीमोफीलिया के जो जीन होते हैं वह हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, और यह वाई गुणसूत्र पर एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो हीमोफीलिया जो जीन होते हैं, है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। ये हमेशा अप्रभावी होते हैं। इसी वजह से यदि क्या होगा कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि इसका क्रॉसिंग ओवर देखेंगे कि कैसे हीमोफीलिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तब हमको समझ आएगा कि ये अप्रभावी होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो हीमोफीलिया होते हैं उसके जो जीन होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन हमेशा अप्रभावी होता है ना। हम जानते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में 2 प्रकार के जीन होते हैं, एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं और एक अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो जो हीमोफीलिया पैदा करने वाला जो जीन होता है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, और इसको स्मॉल h से शो किया जाता है। तो यदि किसी महिला में, यदि हम यहाँ पर समझने के लिए देखेंगे कि महिला में हमेशा कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो XX प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पर एक जो प्रभावी है उसको हम कैपिटल A से शो कर रहे हैं, है ना, और एक अप्रभावी गुणसूत्र है उसको हम स्मॉल h से शो कर रहे हैं, और यदि यह क्या है, हीमोफीलिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हीमोफीलिया है ना, तो वो हमेशा क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, और हीमोफीलिया अप्रभावी हैं। इसीलिए हमको ये पता है कि जब क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है तो हमेशा प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो यहाँ पर इस महिला को हीमोफीलिया नामक बीमारी नहीं होगी, है ना। महिलाएं जो हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, वाहक का काम करेगी, यहाँ पर तो वह हीमोफीलिया बीमारी नहीं होगा। लेकिन यदि वह अगले जनरेशन में, है ना, उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी वहाँ पर ये महिला क्या होगी, वाहक का कार्य कर सकती है, मतलब वो आगे जाकर दूसरे पीढ़ी में हीमोफीलिया बीमारी को फैला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं वह हमेशा क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं, और हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन हमेशा अप्रभावी होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम किसकी बात करेंगे, पुरुषों में बात करेंगे, है ना, तो पुरुषों में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक X होता है और एक Y होता है, और जो हीमोफिलिक है वह हमेशा किस में पाया जाता है, X गुणसूत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर तो महिला हमेशा वाहक होंगी, कैरियर होंगी, है ना, वो अगले पीढ़ी में बीमारी को फैला सकते हैं। लेकिन यदि पुरुषों के X गुणसूत्र में यदि हीमोफीलिया जीन उपस्थित है तो पुरुष हमेशा क्या होंगे, हीमोफीलियक होंगे, है ना, हमेशा क्या होंगे, हीमोफीलिक होंगे, मतलब ये इस रोग से पीड़ित रहेंगे, है ना। ये रोग पुरुषों में पाया जाएगा यदि पुरुषों के X गुणसूत्र में हीमोफीलिया बीमारी है तब। तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखेंगे कि हीमोफीलिया में महिलाएं हमेशा वाहक का काम करती है।
अब हम यहाँ पर हीमोफीलिया के कारण देखेंगे कि हीमोफीलिया किन कारणों से होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में 13 प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नहीं पाया जाता जिसकी वजह से हीमोफीलिया बीमारी होती है? तो इसके कारण में हम लिख सकते हैं कि जो RBC होता है ना, लाल रक्त कणिका की जो प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक फैक्टर होता है ना, जिसकी कमी से, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण यह बीमारी होती है ना। जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, यदि उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक फैक्टर नहीं पाई जाती है ना, या कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ब्लड जमने में मदद करता है। और यदि यही फैक्टर ब्लड में अनुपस्थित होते हैं तो ब्लड जम नहीं पाता है, तो उस बीमारी को बोला जाता है हीमोफीलिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह फैक्टर ब्लड जमने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कारण है हीमोफीलिया होने का कि थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोफीलिया बीमारी होती है। अब हम देखेंगे कि हीमोफीलिया कैसे वंशगत होती है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति, कि कैसे जो हीमोफीलिया बीमारी है वह वंशगत होते हैं। तो जैसे कि यदि सामान्य पुरुष है और वाहक स्त्री है, मतलब यहाँ पर स्त्री क्या है, हीमोफिलिक नहीं है, लेकिन वो अगले जनरेशन में हीमोफीलिया बीमारी फैला सकते हैं, तो उसको वाहक बोला जाता है। तो सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री का है ना, यदि विवाह हो तो उसमें जो उत्पन्न संतानें होंगी, तो उनमें किस किस प्रकार से संतानें उत्पन्न होगी, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि सामान्य पुरुष मतलब पुरुष में हीमोफीलिया वाला जीन उपस्थित नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पुरुष क्या रहेगा, सामान्य रहेगा, सामान्य पुरुष। यहाँ पर हीमोफीलिया जीन नहीं पाया जा रहा है। इसका विवाह है ना या क्रॉस किसके साथ होता है, वाहक स्त्री के साथ होता है, मतलब यहाँ पर एक एक्स में क्या रहेगा, हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट रहेंगे और एक एक्स क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो ये क्या है, वाहक स्त्री है, कैरियर वुमेन है ना। यदि यहाँ पर कैरियर बोल दिया, मतलब यहाँ पर ये जो महिला होगी वो हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन उसमें अप्रभावी रूप से हीमोफीलिक जीन प्रेजेंट रहता है। तो यदि इनका क्रॉस कराया जाता है तो ये कैसे होंगे, तो इनका एक्स वाई, इनमें एक एक्स जिसमें अप्रभावी हीमोफीलिक प्रेजेंट है और एक एक्स क्या है, स्वतंत्र है। अब इनका हम क्रॉस कराते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ना, ये इस तरीके से क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर एक्स एक्स और ये इसमें एक्स में ये वाला है ना, क्या है, इसमें हीमोफीलिया जीन प्रेजेंट है। उसके बाद वाई और इसका एक्स, यहाँ भी जो एक्स है वह हमेशा क्या है, इसमें अप्रभावी रूप से हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है। अब इधर का एक्स इसके साथ क्रॉस, तो एक्स एक्स, और जब ये वाई एक्स के साथ क्रॉस करता है तो एक्स वाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एक्स क्या है, स्वतंत्र है, और एक एक्स में क्या है, अप्रभावी हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक अप्रभावी है, एक प्रभावी है, तो एक में क्या है, हीमोफीलिया जीन प्रेजेंट है। तो ये जो डॉटर है ना, ये क्या है, डॉटर है ये, तो ये क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, क्योंकि इसमें जो जीन है वो अप्रभावी है और हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हीमोफीलिया बीमारी नहीं होगा। और जो लड़की होगी वो क्या रहेगी, सामान्य रहेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सन है ये, है ना, ये क्या है, सन है, एक्स वाई दिया है, मतलब ये क्या है, मेल है। तो यहाँ पर जो एक्स गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हीमोफीलिया क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए
यहाँ पर है ना जो सन होगा वो क्या रहेगा, हीमोफीलिया से ग्रसित रहेगा, है ना, यानी कि जो सन है वो हीमोफीलिक रहेगा। यहाँ पर क्या है, डॉटर है। डॉटर क्या है, इसमें कोई जीन दिखाई दे रहा है क्या हीमोफीलिया का, नहीं, तो डॉटर क्या रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, है ना। XY, तो यहाँ पर जो सन दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। यहाँ पर अप्रभावी रूप से जो हीमोफिलिक जीन है वो प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैरियर लिख देंगे, है ना। जो डॉटर है वह क्या है, यहाँ पर वाहक है, मतलब वो आगे जाकर नेक्स्ट पीढ़ी में ये जो अप्रभावी जीन है वो क्या हो सकते हैं, अपने लक्षण कभी भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो डॉटर है वो कैरियर होगी। और ये वाली जो डॉटर रहेगी इसमें कोई भी अप्रभावी जीन या हीमोफिलिक जीन नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल रहेगा। तो जब सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री से जो उत्पन्न संतानें होती है उसमें से या तो लड़की कैरियर हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है। लड़का एक हीमोफिलिक भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से हीमोफिलिक क्या होते हैं, वंशगत हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट में हम लिख सकते हैं कि 50% है ना, जो फीमेल 50% फीमेल या डॉटर नॉर्मल होगी, नॉर्मल होंगे, और 50% डॉटर क्या हो सकते हैं, कैरियर भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कैरियर भी मिला है और नॉर्मल भी मिला है। उसी प्रकार से सन भी क्या है, एक हीमोफिलिक है और एक नॉर्मल है। तो 50% जो मेल है या सन वो क्या हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, और 50% मेल क्या हो सकते हैं, हीमोफिलिक हो सकते हैं, है ना। तो आधा आधा इसमें चांस होता है, या तो नॉर्मल भी हो सकते हैं और या फिर हीमोफिलिक भी हो सकते हैं। लड़कियां या तो कैरियर हो सकती हैं या तो नॉर्मल हो सकती हैं। तो ये पहला उदाहरण था कि जब सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री का जब विवाह होता है तो इस प्रकार से संतानें उत्पन्न होती हैं, है ना। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।